हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। आज हम लेके आए हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5, जिसमें कि हम लोग एमसीक्यू पढ़ रहे थे, मतलब ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे थे। तो एक सेट हमने पढ़ लिया इस चैप्टर का, अब दूसरा सेट पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, जो कोशिका का थ्योरी दिया था वो किसने दिया था। तो ऑप्शन ए क्या है, स्लाइडन एंड स्वान। ऑप्शन बी है रॉबर्ट हुक, मेंडल या डार्विन। भैया देखो कि कोशिका का सिद्धांत तो वो दिया था स्वान एंड स्लाइडन ने, इन दोनों ने मिलकर कोशिका को प्रूव किया था। और कोशिका को जो खोज किसने किया वो है रॉबर्ट हुक। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहलाता है, मतलब कोशिका को जो कि नियंत्रण करता है, जो कंट्रोल करता है, उसको क्या कहते हैं, क्या नाम है उसका। माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर नाभिक, या तीसरा क्या है राइबोसोम, या चौथा है लाइसोसोम। तो देखो एक सेल है, उस सेल के बीच में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस, मतलब कि नाभिक है। वही जो नाभिक है, वही जो न्यूक्लियस है, वही उसका क्या है नियंत्रण केंद्र है, मतलब वहीं से पूरा का पूरा सेल कंट्रोल हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या अनुपस्थित, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या अनुपस्थित है, मतलब कि उसमें क्या नहीं रहता है। क्या नहीं रहता है भैया, डीएनए तो सब में पाया जाता है, कोशिका झिल्ली ये भी सब में होता है। अब क्या रह गया, एक नाभिक जो है, नाभिक कोशिका प्रोकैरियोटिक्स में नहीं पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक्स में होगा। चौथा क्वेश्चन है कि यूकैरियोटिक कोशिका में क्या पाया जाता है। जैसे भैया वहाँ नाभिक नहीं था तो यहाँ क्या होगा, नाभिक होगा, यहाँ पे नाभिक पाया जाता है। देखो डिफरेंस क्या है कि कोशिका जो है, जो प्रोकैरियोटिक वाला है, उसका जो बीच में केंद्रक न्यूक्लियस है, उसमें क्या होता है कहीं ऐसे बिखरा हुआ रहता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक का है उसमें प्रॉपर तरीके से क्या बना हुआ है, सेल मेम्ब्रेन बना हुआ है, सेल वॉल बना हुआ है, जो कि उसका प्रोटेक्शन करता है। तो इसके पास क्या रहेगा भैया, नाभिक रहेगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है कि कोशिका का जीवित पदार्थ कहलाता है, कौन सा जीवित पदार्थ कहलाएगा। ऑप्शन दिया है कि साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, नाभिक, कोशिका द्रव्य। तो जो कि प्रोटोप्लाज्म है, यह क्या है, जीवित पदार्थ है सेल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में बनती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा बनती है वो किस रूप में बनती है, आप जल्दी से बताइएगा, शायद आपको आता होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, एडीपी, एटीपी, एएमपी, एनएडीएच। तो भैया इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, एटीपी। मतलब क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये यही है जो एनर्जी के रूप में बनती है माइटोकॉन्ड्रिया से। क्वेश्चन नंबर 7 पे चले कि इंडोप्लाज्मिक जालिका या फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं इसको। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दो प्रकार से होता है, एक स्मूथ होता है, दूसरा क्या होता है, रफ होता है। तो जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जालिका का क्या काम है, प्रोटीन व लिपिड परिवहन करना, दूसरा ऊर्जा उत्पादन करना, तीसरा क्या अपशिष्ट भंडारण, ये चौथा क्या है कोशिका विभाजन। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम क्या है, प्रोटीन व लिपिड का परिवहन करना है। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कि खुरदुरी ER, मतलब खुरदुरी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी बताए थे तुम लोग को कि इंडोप्लाज्मिक जो होता है वो दो तरह से होता है, एक खुरदुरी वाला, मतलब जिसको हम लोग रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल देते हैं, दूसरा होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसने कहा है कि खुरदुरी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसमें क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाएगा, राइबोसोम, लाइसोसोम या वैक्यूल्स। तो उसमें क्या होता है, राइबोसोम्स होता है, और इसी राइबोसोम के वजह से ही क्या होगा, ये खुरदुरी हो। जैसे कि भैया मान लो ये क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस वाले पोर्शन पे क्या है, खुरदरा है, मतलब इस पे क्या है, राइबोसोम है। और बाकी जिस पे राइबोसोम नहीं है वो बिल्कुल क्या है, इसमें है। मतलब कि हम आपको बताएं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है दो प्रकार से होता है, एक क्या है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसपे कि राइबोसोम रहता है, उसको क्या कहते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन इधर कुछ भी नहीं है, उसको क्या कहेंगे, चिकनी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमसे पूछा है कि जो चिकनी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है
उसका काम क्या है। जैसे कि इधर जो था राइबोसोम वाला ये प्रोटीन संश्लेषण कर रहा था, लेकिन दूसरा वाला पार्ट जो है, जो चिकना है एंडोप्लाज्मिक, वो क्या करेगा। ऑप्शन दिया गया है प्रोटीन संश्लेषण, लिपिड संश्लेषण, श्वसन या प्रकाश संश्लेषण। तो भैया हमारे पास जो ऑप्शन दिया गया है लिपिड संश्लेषण का, ये लिपिड संश्लेषण ही काम का है किसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अगला है 10 नंबर कि गोल्जी तंत्र को क्या कहते हैं। गोल्जी तंत्र को क्या कहेंगे। ऑप्शन है आपके पास कि डिक्टियोसोम कहेंगे, लाइसोसोम कहेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे, फिर नाभिक कहेंगे। तो भैया कि ये जो हमारा गोल्जी तंत्र है इसको हम लोग कहते हैं डिक्टियोसोम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कि लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम होते हैं। लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम होगा, पाचन एंजाइम, श्वसन एंजाइम, या फिर प्रकाश एंजाइम, या फिर संश्लेषण एंजाइम। तो जो हमारा लाइसोसोम है इसके पास रहता है डाइजेस्टिव एंजाइम, दैट मीन्स कि पाचन एंजाइम पाया जाता है, डाइजेस्टिव एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। वैक्यूल्स में कोशिका रस कहलाता है, क्या कहलाएगा। जो वैक्यूल्स है उसमें जो कोशिका रस है, ऑप्शन दिया गया है सेल से, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म। तो जो वैक्यूल्स है उसमें जो रस होता है उसका जो कोशिका द्रव्य होता है उसको हम लोग कहते हैं कोशिका सेप सेल, या फिर सेल सेप, ऐसे सेल सेप, SAP सेप, ये वाला सेप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि पौधों की कोशिका में प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं। जो पौधे में कोशिका, जो पौधे की कोशिका है उसका जो प्लास्टिड है वो कितने प्रकार का होगा। ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो उसमें कितना पाया जाता है, 3 प्रकार का पाया जाता है। 3 प्रकार का याद रखेगा कि पौधे की कोशिका में प्लास्टिड जो है वह कितने प्रकार का पाया जाता है, वह 3 प्रकार का पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14। भैया अगर आपको क्लास 9th का नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका नाम क्या है, बायोसेपियंस। बायोसेपियंस के नाम से है, वहां जाके आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि रंगहीन प्लास्टिड को क्या कहते हैं। रंगहीन मतलब जिसमें इसका कोई कलर नहीं है, जिसके पास कोई भी पिगमेंट नहीं है, तो ऐसे प्लास्टिड को क्या कहेंगे। क्लोरोप्लास्ट कहेंगे, क्रोमोप्लास्ट कहेंगे, ल्यूकोप्लास्ट या फिर एमाइलोप्लास्ट। तो रंगहीन प्लास्टिड जो है उसको कहते हैं हम लोग ल्यूकोप्लास्ट। जैसे कि हम लोग ब्लड में पढ़े होंगे कि एक होता है RBC, दूसरा होता है WBC। तो जो WBC है मतलब वाइट ब्लड सेल्स है, तो उसके पास पिगमेंट नहीं है, जो वाइट ब्लड सेल्स है, तो हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूको। तो उसी तरह से यहाँ भी लगा है ल्यूकोप्लास्ट, मतलब इसके पास कोई भी पिगमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि क्लोरोप्लास्ट में हरा रंग किसके कारण होता है। क्लोरोप्लास्ट में हरा रंग मतलब जैसे कि पेड़ पौधा है, तो पेड़ पौधा का पत्ता क्या होता है, एकदम हरा दिखता है हमको, और जो जिस पेड़ का पत्ता हरा होता है वही क्या करता है, अपना भोजन बनाता है सूर्य की उपस्थिति में। तो जो क्लोरोप्लास्ट है इसके पास क्या पाया जाता है, जो जिससे कि पत्ता उसका क्या होगा, हरा होगा। कैरोटीन, क्लोरोफिल, थायोफिल या फिर एथियोसाइनिन। तो भैया इसके पास जो रहता है वह क्या रहता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल क्या करेगा, उसको पिगमेंट देता है। जैसे कोई भी पेड़ पौधा पत्ता है तो हरा हो रहा है, किसी कारण से हरा हो रहा है, उसके पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं कि नाभिक के अंदर पाया जाने वाला द्रव्य कहलाता है। नाभिक अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि यह सेल है, इस सेल के पास कोशिका है, इस कोशिका के इस नाभिक के अंदर, इस न्यूक्लियस के अंदर जो भी द्रव्य उसको क्या कहेंगे, तो नाम क्या है, न्यूक्लियस। अब ध्यान दीजिएगा, एक क्या है, साइटोप्लाज्म। भैया साइटोप्लाज्म तो इस सेल के बाहर पाया जाता है पूरे इसमें। दूसरा क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म, तो यही न्यूक्लियोप्लाज्म है ना जो कि इस सेल के अंदर पाया जा रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि क्रोमोसोम किससे बने होते हैं। क्रोमोसोम कहाँ होता है कि एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और उस न्यूक्लियस के अंदर
क्रोमोसोम पाया जाता है जिसमें क्या डीएनए और प्रोटीन रहता है। तो ये जो क्रोमोसोम है किससे बना हुआ है भैया, वो बना हुआ रहता है, ऑप्शन आपके पास डीएनए और प्रोटीन, केवल डीएनए, केवल आरएनए या फिर लिपिड। तो भैया आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है डीएनए और प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 18 है कि कोशिका विभाजन में सहायक संरचना, कौन सा ऐसा उसमें स्ट्रक्चर है एक सेल के अंदर क्या है जो उसको मतलब डिवाइड करता है, उसको बांटता है, अलग अलग सेल में बनाता है। ऑप्शन है सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल्स या फिर गोल्जी। तो ऑप्शन आपका कौन सही हो जाएगा, कौन विभाजन कराता है, वो कराता है आपका ये जो सेंट्रोसोम है। सेंट्रोसोम उसको विभाजन में मदद करता है, सेल को डिवीजन में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि पशु कोशिका में वैक्यूल सामान्यतः, पशु कोशिका में वैक्यूल सामान्यतः कैसा होगा, तो दिया छोटा, बड़ा, अनुपस्थित, ये दोनों। तो इसमें क्या रहता है, पशु में छोटा रहेगा। कैसा रहेगा, छोटा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है जो लास्ट है इस सेट का, सेट 2 का। दिया है कोशिका झिल्ली किस मॉडल पर आधारित है, कोशिका झिल्ली किस मॉडल पर आधारित है, द्रव्य मोज़ेक मॉडल या फिर लॉग मोज़ेक मॉडल या फिर स्लाइडर मॉडल या फिर यूनिट मॉडल। तो ये जो मॉडल है किस पे है, द्रव्य मोज़ेक मॉडल पे उपस्थित है।